हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हाउ वंडरफुल इज़ इट टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। सनसेट होने के बाद जब हम स्काई को देखते हैं तो वो कितना ब्यूटीफुल व्यू होता है। वन वर्ड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। जब हम स्काई को देखते हैं तो हमें कुछ ब्राइट डॉट्स दिखाई देते हैं शाइन करते हुए, और वो ब्राइट डॉट्स क्या होते हैं? वो ब्राइट डॉट्स होते हैं स्टार्स। तो हमें स्टार्स दिखाई देते हैं। सो वन यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, धीरे धीरे उन स्टार्स का नंबर बढ़ता जाता है। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। हम उनको पूरी तरह से काउंट नहीं कर पाते क्योंकि वो इतने सारे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, उन्हें काउंट ही नहीं कर पाते। द होल स्काई इज फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट अदर्स डिम। पूरे के पूरे स्काई में जो है छोटी छोटी चमकती हुई चीज़ें होती हैं, शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कुछ ब्राइट होते हैं, कुछ डिम होते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडड विद डायमंड्स। ऐसा लगता है जैसे स्काई में बहुत सारी डायमंड्स लगा दिए, आसमान में बहुत सारे डायमंड्स लगा दिए। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, और वो ट्विंकल करते रहते हैं। बट इफ़ यू नोटिस एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। पर अगर आप नोटिस करोगे तो आप ये देखोगे कि कुछ जो है, कुछ चीज़ें जो स्काई में होती हैं वो ट्विंकल नहीं करती जैसे बाकी सारी चीज़ें करती हैं, वैसे ट्विंकल नहीं करती। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स। वो सिंपली ग्लो कर देती है, ग्लो करती रहती है जैसे कि मून ग्लो करता है या मून शाइन करता है, उस तरीके से। अलॉन्ग विथ these ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। इन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ ज़्यादातर दिनों में हमें मून भी दिखाई देता है। इट मे हाउएवर अपीयर्स एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजिशंस। हाँ, पर यह हो सकता है कि मून की जो है शेप बदल जाती है, कभी उसकी पोजीशन बदल जाती है, कभी उसके टाइम बदल जाता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम। पूरे महीने में पर जो पूरा फुल मून होता है वो हमें सिर्फ एक दिन दिखाई देता है। इट इज़ द फुल मून नाइट और पूर्णिमा। और कुछ दिन दिखाई देता है फुल मून नाइट और पूर्णिमा वाले दिन। फोर्थ नाइट लेटर, 15 दिनों के बाद हमें कोई मून दिखाई नहीं देता, और वो रात, वो वाली नाइट होती है न्यू मून नाइट। उस दिन जो है नया मून आता है, तो उसके अगले दिन से मून दोबारा से थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट होता है, फिर पूर्णिमा वाले दिन कंप्लीट हो जाता है। तो पूर्णिमा पूर्णिमा वाले दिन पूरा जो है मून होता है, और न्यू मून नाइट, अमावस्या वाले दिन कोई भी मून नहीं दिखाई दे रहा होता। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द स्काई नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। अगर उस दिन मौसम साफ़ है तो हम लोग जो है स्काई को बेस्ट तरीके से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन मून भी नहीं होता और बहुत क्लियर दिखाई देता है सब कुछ स्काई में। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनिंग ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम? कभी ये सोचा ही होगा कि जो हमें मून, स्टार्स, ये सारी चीज़ें हमें रात को दिखाई देती हैं, तो ये हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देती? इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई। वो इसलिए होता है क्योंकि जो सन होता है, सन की जो सनलाइट होती है वो बहुत 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 ज़्यादा ब्राइट होती है। बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट के सामने जो मून स्टार्स, इनकी लाइट होती है, दिखाई ही नहीं देती, और इसीलिए हमें जो है ये दिन के टाइम में दिखाई नहीं देते। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। सन, मून और बाकी की जो भी चीज़ें जो रात के समय चमकती रहती हैं स्काई में, उन सबको हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी ब्राइट एंड हॉट, आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, और ये जो है गैसेस की बनी हुई होती हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इनके पास इनकी खुद की हीट और इनकी खुद की लाइट होती है, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। जो ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एमिट करती है, लार्ज अमाउंट में इनकी जो लाइट है वो दिखाई देती है, और इनके पास होती है। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार, और उन सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम बोलते हैं स्टार। और जो सन है ये एक स्टार है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सन जो है कोई प्लैनेट नहीं है, सन एक स्टार होता है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू सन। काउंटलेस का मतलब है जिन्हें हम काउंट ही नहीं कर सकते। इतने सारे स्टार्स होते हैं कि हम उन्हें पूरी तरह से काउंट ही नहीं कर पाते। तो काउंटलेस स्टार्स जब ट्विंकल करते हैं रात को तो वो सन की तरह होते हैं, पर फिर भी हमें उनकी हीट और लाइट महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत बहुत दूर है, बहुत दूर है वो हमसे। यू मे हैव नोटिस्ड दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि जो भी चीज़ें
जब दूर होती हैं चीज़ें, जब दूर होती हैं तो वो जो है बहुत छोटी दिखाई देती हैं. हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट्स फ्लाइंग एट अ ग्रेटर हाइट. फॉर एग्जांपल, जैसे अगर एरोप्लेन का एग्जांपल लें, तो जब एरोप्लेन जो होता है वो स्काई में उड़ रहा होता है तो हमें बहुत छोटा सा दिखाई देता है, पर जब उसी एरोप्लेन को एयरपोर्ट पे देखते हैं तो इतना बड़ा सा दिखाई देता है. तो जो चीज़, जो भी ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा दूर होगा, जितने डिस्टेंस पर होगा, उतना ज़्यादा छोटा दिखाई देता है. While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. रात के समय स्काई को देखते वक्त हम अलग अलग पैटर्न्स भी नोटिस करते हैं. स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स मिलकर जो है पैटर्न्स बनाते हैं और उन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन. इसका एग्जांपल है अर्सा मेजर और बिग बेयर. एक और ऐसा इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन है सप्तऋषि, यानी कि जिसको हम इजीली पता कर सकते हैं, मतलब पहचान सकते हैं, वो है सप्तऋषि. ये जो है ग्रुप है 7 स्टार्स का. इट्स अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन. अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का भी एक पार्ट है. आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट एंड कॉन्स्टलेशंस इन द स्काई. अपनी फैमिली में किसी बड़े से, अपने नेबरहुड में किसी से हमें जो है वो हम पूछ सकते हैं कि वो हमें और स्टार्स और प्लैनेट्स दिखाएं स्काई में. अभी ये सप्तऋषि है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसमें 7 स्टार्स हैं. अब क्या होगा, इन 7 स्टार्स में ये जो पॉइंटर स्टार्स हैं, जो बिल्कुल सीधे सीधे स्टार्स हैं, इनसे अगर हम एक इमेजिनरी लाइन आगे की तरफ खींचते हैं तो वो आगे जाकर मीट करती है नॉर्थ स्टार पे. और ये जो ये नॉर्थ डायरेक्शन को भी शो करता है, ठीक है. तो इससे हमें डायरेक्शन पता चल जाती है. इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स. पुराने ज़माने में लोग जो है डायरेक्शंस को पता करते थे. रात के समय जब उन्हें डायरेक्शन पता करनी होती थी तो वो स्टार्स की हेल्प लेते थे. जो नॉर्थ स्टार होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है और इसे हम पोल स्टार भी कहते हैं. और वो जो स्टार है वो हमेशा सेम पोजीशन में रहता है. वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि. अभी हमने जैसे देखा वैसे ही हम सप्तऋषि की हेल्प से पोल स्टार को जो है लोकेट कर सकते हैं. हम देखेंगे कि अगर एक इमेजिनरी लाइन जो है पॉइंटर स्टार से आगे की तरफ बढ़ाई जाएगी तो वो पोल स्टार पर जाकर मीट करेगी. सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ के पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती. दे आर लिट बाय लाइट ऑफ स्टार्स. ये जो है स्टार्स की लाइट की हेल्प से जो है चलते हैं. सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट्स और इनको हम बोलते हैं प्लैनेट्स. प्लैनेट वर्ड जो है ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से आता है. प्लैनेटाई का मतलब होता है वंडर. और जो अर्थ है जिस पर हम रहते हैं वो क्या है, एक प्लैनेट है. इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार. तो अर्थ का नियरेस्ट स्टार है सन और वहाँ से जो है हमें सारी हीट और लाइट मिलती है. If we look at the earth from a great height, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. अगर हम जो है अर्थ को भी मून से देखो, जैसे हम यहाँ से मून को देखते हैं, अर्थ से हम मून को देखते हैं तो मून कितना ब्यूटीफुल शाइन करता हुआ दिखाई देता है. अगर हम मून पर जाकर अर्थ को देखेंगे ना तो अर्थ भी उतनी ही शाइन करते हुए बड़ी सुंदर सी दिखाई देगी. द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट. जो मून है जिसे हम स्काई में देखते हैं वो होता है एक सैटेलाइट. इट इज़ आवर कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट. Like our earth, there are 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their own moons too. देखो मून जो होता है वो हमारे अर्थ का कंपेनियन है. वो अर्थ के अराउंड मूव करता है. जैसे ये अर्थ है तो इसके अराउंड जो है मून भी मूव करता है. और हमारी अर्थ की तरह 7 और भी प्लैनेट्स हैं और वो 7 के 7 प्लैनेट्स भी जो है अपनी हीट और लाइट सन से लेते हैं. और इनमें से कुछ प्लैनेट्स के बाद खुद के मून्स भी हैं. मून ज़रूरी नहीं है एक ही या दूसरे प्लैनेट्स में, एक से ज़्यादा 2-3 भी हो सकते हैं. सोलर सिस्टम क्या होता है देखो, द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids. देखो सन, 8 planets, satellites हो गए, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जैसे एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स, ये सब जो हैं मिल कर के फॉर्म्स द सोलर सिस्टम. ये जो है सोलर सिस्टम बनाते हैं. वी ऑफन कॉल इट सोलर फैमिली और हम इसको सोलर फैमिली भी बोल सकते हैं. और इसका हेड कौन होता है, जैसे फैमिली का एक हेड होता है तो सन जो है उसका हेड होता है. देखो रोमन वर्ड सोल का मतलब होता है रोमन माइथोलॉजी में सन गॉड, ठीक है. सोलर का मतलब होता है जो सन से रिलेटेड हो.
तो जो फैमिली ऑफ सन है, मतलब सन की फैमिली उसे हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। और हम अब बोला है कि आप सोलर वर्ड के आगे कुछ कुछ जोड़ जोड़ के जितने भी वर्ड्स बना सको वो बनाने की कोशिश करो। जैसे सोलर के आगे पैनल जोड़ देंगे तो सोलर पैनल बन जाएगा, इस तरीके से। द सन, सन जो है सेंटर है सोलर सिस्टम का। इनके पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बीचों बीच जो है वो है सन। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। वो बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा गर्म गैसेस से बना हुआ है। ये जो है एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जिससे सोलर सिस्टम जो है आपस में बाइंडेड रहता है। देखो, वरना कोई अगर सन जो है, एक तो सेंटर है सन, अगर सन पुलिंग फोर्स जो है प्रोवाइड नहीं करेगा तो कोई प्लैनेट कहीं उड़ जाएगा, कोई प्लैनेट कहीं चला जाएगा। तो इसीलिए जो है सन एक पुलिंग फोर्स जो है प्रोवाइड करता है जिससे सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो बाइंडेड रहते हैं। सन जो है अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का सोलर सिस्टम के लिए। पूरे सोलर सिस्टम में हीट और लाइट का जो अल्टीमेट सोर्स है वो है सन। पर But that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. देखो, पर फिर भी हम जो है अर्थ की सन की जो है बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस हीट को फील नहीं कर पाते, क्योंकि भले ही ये हमारा जो है नियरेस्ट स्टार है, हमसे बहुत सबसे पहले है, हमसे सबसे ज़्यादा पास है, पर फिर भी ये हमसे सबसे ज़्यादा दूर है, इतनी दूर है। और जो है लगभग 150 मिलियन किलोमीटर हमसे दूर है। तो इसलिए हम इसकी जो बहुत ज़्यादा हीट, मतलब देखो, अगर कोई सन पे जाने की कोशिश करेगा तो पहुंचेगा ही नहीं, थोड़ी सी पास जाते ही ना वो इंसान दूर से ही जल जाएगा। तो इसीलिए सन तक तो पहुंच नहीं सकते, और सन हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसलिए सन की जो ऐसी हार्मफुल रेज है जिससे इंसान जो जल सकता है वो जो है हम तक नहीं पहुंचती, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हो जाता है। प्लैनेट्स क्या होते हैं? हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। अगर हम उनका डिस्टेंस जो सन से कितनी दूर है, जो सबसे पास है, फिर उससे थोड़ा दूर, उससे थोड़ा दूर, इस ऑर्डर में अरेंज करें तो वो बनेंगे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अगर हमें इसको याद रखना है तो हम ये वाला जो न्यूमोनिक है इसकी हेल्प से याद रख सकते हैं। न्यूमोनिक है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो माई से एम फॉर मरकरी, वी से वीनस, एफिशिएंट से अर्थ, मदर से मार्स, जस्ट से जुपिटर, सर्व्ड एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव्स अराउंड इन अ फिक्स्ड पाथ। देखो, सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जैसे ये सन है तो सन के अराउंड जो है एक फिक्स्ड पाथ में मूव करते हैं, एक फिक्स्ड पाथ है उसमें मूव करते हैं और इस तरीके से अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और इन पाथ को बोलते हैं हम ऑर्बिट्स, और ये थोड़े से इलोंगेटेड, यानी कि कम्प्लीटली स्फीयर नहीं होते, कुछ इस तरीके के होते हैं ये पाथ। जैसे सन है तो कुछ इस तरीके के होते हैं ये पाथ। वीनस को जो है हम अर्थ ट्विन बोलते हैं। वीनस को अर्थ ट्विन बोला जाता है क्योंकि उसका साइज और शेप जो है अर्थ के लगभग बराबर है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। वीनस को अर्थ ट्विन बोला जाता है और क्योंकि इसका साइज और इसकी शेप जो है लगभग अर्थ के बराबर है, अर्थ जैसी है। टिल रिसेंटली अगस्त 2009 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लानट। अगस्त 2009 तक प्लूटो को भी प्लानट माना जाता था। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects discovered in recent past, may be called dwarf planet. तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक डिसीजन लिया कि प्लूटो, ठीक है, प्लूटो जैसे कि दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो अभी रिसेंट पास्ट में डिस्कवर हुई हैं अभी, उनको जो है ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। अर्थ जो है, अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अर्थ जो है सन से थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, यानी कि अर्थ तीसरे नंबर पे आता है इन साइज एंड इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट। और अगर साइज की बात करें तो पूरे सोलर सिस्टम में वो फिफ्थ नंबर पे आता है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। और वो जो है, देखो, कम्प्लीटली अर्थ ऐसी नहीं होती है। अर्थ होती है ऊपर से थोड़ी सी फ्लैट, ऊपर से थोड़ी सी फ्लैट और नीचे से इस तरीके से स्फीयर। तो इस तरीके की शेप बनती है अर्थ की, और इसीलिए इस शेप को हम बोलते हैं जियोइड। जियोइड का मतलब होता है, जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, जिसकी शेप अर्थ जैसी होती है इसको हम बोलते हैं जियोइड।
वहाँ पर है कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं, जिससे लाइफ मेंटेन रहती है, वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ पर ही मिलती हैं। अर्थ इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। अर्थ जो है बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। इसमें एयर है, इसमें वाटर है, जो हमारे जो है सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसका टेम्परेचर भी जो है नॉर्मल है, जिसमें हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। अर्थ हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। अर्थ में जो है लाइफ को सपोर्ट करने वाली गैस भी मिलती है, जैसे कि ऑक्सीजन। और इन रीजंस की वजह से अर्थ जो है एक यूनिक प्लानट है सोलर सिस्टम में। तो अगर क्वेश्चन आता है कि अर्थ जो है सोलर सिस्टम का यूनिक प्लानट क्यों है, तो आप ऊपर का ये जो पैरा है इसको लिखेंगे, तो ये इसका पूरा आंसर हो जाएगा। अब है मून। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ द मून। हमारी अर्थ के पास सिर्फ और सिर्फ एक सैटेलाइट है, जो कि है मून। इट्स डायमीटर इज़ 1/4 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। और इसका डायमीटर जो है अर्थ का 1/4 है, ठीक है, 1/4 है। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लानट दैन अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। ये हमें इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि बाकी सारी सेलेस्टियल बॉडीज से तो ये हमसे बहुत ज़्यादा पास है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। तो ये हमसे 3,84,400 किलोमीटर ही दूर है बस। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन एंड द डिस्टेंस ऑफ दैट ऑफ मून। तो मून से कितनी दूर है अर्थ, और सन से कितनी दूर है अर्थ, इससे हम इनका जो डिस्टेंस है वो कंपेयर कर सकते हैं। मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। मून को जो है लगभग 27 डेज लगते हैं अर्थ के अराउंड एक मूवमेंट को पूरा करने में, एक राउंड लगाने में। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एक स्पिन को पूरा करने में भी इसको इतना ही टाइम लगता है मून को। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस। और इसीलिए हमें जो है अर्थ पर सिर्फ मून की एक साइड दिखाई देती है ना, वो हमें सर्कुलर दिखाई देता है और हमें स्फेरिकल दिखाई नहीं देता। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। मून पर ऐसी कंडीशंस नहीं हैं जो लाइफ को सपोर्ट कर सकें। उसमें माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस हैं उसकी सरफेस पे, जिनसे शैडो बनती है। और हमें जो है लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दिस शैडोज। देखो जब हम फुल मून को देखते हैं तो उसमें हमें कुछ कुछ ऐसे निशान, शैडो वगैरह दिखाई दे रही होती हैं। तो वो क्या होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, क्योंकि उस पर मून पर जो है माउंटेन है, प्लेन है, डिप्रेशन है, और उन सब की जब शैडो बनती है तो हमें जो है वो दिखाई देती हैं, और हमें जो है मून में फिर निशान दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर डू यू नो में है लाइट जो है, लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में जो लाइट होती है वो 3 लाख किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि लाइट कितनी तेज़ चलती है। फिर भी हमें लाइट जो है सन से लाइट अर्थ तक पहुँचने में 8 मिनट्स का टाइम लगता है। तो हम यहाँ से ऐसे अप्रॉक्सीमेटली सोच सकते हैं कि सन हमसे कितना दूर होगा, जो इतनी तेज़ स्पीड से चलने वाली लाइट को भी 8 मिनट्स लग जाते हैं अर्थ में पहुंचने में। अब फैक्ट है यहाँ पर, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ मून ऑन 20 जुलाई 1969। अच्छा, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो पहले ऐसे इंसान थे जो अर्थ से गए थे और मून पर पहुँचे थे, ठीक है। और वो पहुँचे थे मून पर 20 जुलाई 1969 में। सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव्स अराउंड सन। तो सैटेलाइट की डेफिनेशन है कि सैटेलाइट क्या होता है, जैसे ये सन है तो इसके अराउंड प्लैनेट्स मूव करते हैं, ठीक है, इसके अराउंड प्लैनेट्स मूव करते हैं। इसी तरीके से अभी सन है, इसके अराउंड तो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। अब इन प्लैनेट्स के अराउंड भी कुछ कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो है मूव करती रहती हैं, और उन सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम बोलते हैं सैटेलाइट, ठीक है। ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होता है? एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है जो इट इज़ डिज़ाइन बाय साइंटिस्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स। इसको यूनिवर्स में भेजते हैं और वहाँ से सिग्नल्स के थ्रू हमें वहाँ की इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट से, और ये साइंटिस्ट बनाते हैं। और फॉर कम्युनिकेशन, और हम कम्युनिकेशंस के लिए भी नहीं यूज़ करते हैं। इट इज़
कैरीड बाय रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ये जो है रॉकेट्स कैरी करते हैं और फिर इन्हें जो है अर्थ के ऑर्बिट में छोड़ दिया जाता है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स, इंडिया की सैटेलाइट्स का नाम है ये, दीज आर इम्पॉर्टेंट। इंडिया की सैटेलाइट है इनसेट, IRS, एडूसैट एक्सेट्रा, ये सारी जो है इंडिया की सैटेलाइट्स है। अब चैप्टर का लास्ट पार्ट बच रहा है, एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड क्या होते हैं? Apart from stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which moves around the sun. देखो, सन के अराउंड और भी छोटी छोटी चीज़ें मूव करती हैं, ठीक है। स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, ये सारी चीज़ें तो मूव करती हैं। इनके अलावा भी कुछ ऐसी टाइनी बॉडीज़ होती हैं जो मूव करती हैं सन के अराउंड, और उनको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। ये जो है मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में मिलती हैं। साइंटिस्ट्स आर ऑफ व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। तो साइंटिस्ट ऐसा सोचते हैं कि जो प्लैनेट है, ऐसा हुआ होगा कि प्लैनेट जो है थोड़ा सा टूट गया या अलग हो गया, और फिर वो जो है बहुत साल पहले अलग हुआ होगा, और वो फिर एस्टेरॉइड बन के प्लैनेट के आसपास घूम रहा है। तो ये साइंटिस्ट मानते हैं कि एस्टेरॉइड ऐसे मिले हैं। मीटेरॉइड्स क्या होते हैं? स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े और पीसेस जो सन के अराउंड मूव करते हैं उन्हें हम बोलते हैं मीटेरॉइड्स। समटाइम्स दीज मीटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कभी कभी ये जो मीटेरॉइड्स होते हैं अर्थ के आसपास आ जाते हैं और उसके ऊपर या तो गिर जाते हैं या साइड से निकल जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। और इस टाइम पे मतलब देखो एयर में फ्रिक्शन आ जाता है और उसकी वजह से ये जो है गर्म होने लग जाते हैं, जलने लग जाते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। और जब ये पास से निकलते हैं, ये गिरते हैं अर्थ पर, तो एक बहुत ज़्यादा फ्लैश आता है लाइट का। समटाइम्स अ मीटियोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ होलो। अब कभी कभी क्या होता है, देखो कभी कभी तो वो देखो ये अर्थ है, अगर कोई मीटेरॉइड आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद उसमें जो है फ्रिक्शन की वजह से आग लग जाती है, वो जलने लग जाता है। तो कभी कभी तो अर्थ तक पहुँचते पहुँचते वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ फ्लैश पहुँचता है अर्थ तक और हमें वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट दिखाई देती है। पर कभी कभी क्या होता है, ये जो है पूरी तरह से बर्न नहीं हो पाता और ये अर्थ पर गिर जाता है, और जिस एरिया में गिरता है वहाँ पे बहुत बड़ा होल हो, यानी कि गड्ढे जैसी बहुत चीज़ें हो जाती है। डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई इन अ क्लियर स्टेरी नाइट। रात को अगर स्काई में देखोगे तो वाइट कलर का ब्रॉड बैंड दिखाई देगा, जैसे कि कोई वाइट ग्लोइंग पाथ हो। इट इज़ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। जब बहुत सारे स्टार्स मिल जाते हैं तो वो जो है क्लस्टर बना लेते हैं, गुच्छे बना लेते हैं। दिस बैंड इज़ कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी, और इस बैंड को बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम इस बड़ी सी गैलेक्सी का छोटा सा पार्ट है। इन एंशिएंट इंडिया इट वाज इमेजिन टू बी रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। और पुराने इंडिया में पहले के ज़माने में सोचते थे कि ये जो है रिवर है लाइट की, जो लाइट है रोशनी उसकी नदी बह रही है स्काई में। दस इट वाज नेम्ड आकाश गंगा, और इसलिए उन्होंने उसका नाम रख दिया आकाश गंगा, ठीक है। तो मतलब स्काई में स्काई मतलब आकाश, और गंगा मतलब जो रिवर को वो लोग सिंबलाइज करते थे। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। गैलेक्सी क्या होता है? ह्यूज सिस्टम होता है जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं डस्ट के और गैसेस के। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज टू मेक द यूनिवर्स। और ऐसी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आती हैं और यूनिवर्स बनाती हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग यूनिवर्स इज़। जो है ये इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि यूनिवर्स कितना बड़ा होगा। सोचो, अर्थ ही इतनी बड़ी है, फिर अर्थ में इतने सारे प्लैनेट अर्थ के अलावा भी हैं, वो भी इतने इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े हैं, ठीक है। फिर पूरे सोलर सिस्टम में वो है तो वो कितना बड़ा होगा। फिर उसके बाद जो है गैलेक्सी कितनी बड़ी होगी जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। फिर उसके बाद मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिलके यूनिवर्स बनाती है, तो यूनिवर्स कितना बड़ा होगा। तो हम उसको इमेजिन करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है अभी तो, कि यूनिवर्स बड़ा कितना है। साइंटिस्ट्स आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। साइंटिस्ट अभी भी ट्राई कर रहे हैं कि उसके बारे में और जान सकें। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज, बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। हमें नहीं पता कि ये जो यूनिवर्स है ये कितना बड़ा है, पर हमें इतना ज़रूर पता है
कि जो यूनिवर्स है हम सब उस यूनिवर्स का पार्ट है। और ये रही पिक्चर मिल्की वे की। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। So if you liked our work, please subscribe our channel and press the bell icon so that you will get updates for all the upcoming videos. Thank you.